जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा गया है, यानी वेक्टर का है ये, है ना। और क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों को क्या कहा गया है, इस चीज़ को समझते हैं पहले। देखिए, इससे पहले हम लोग जहाँ तक किए थे वो तो आप लोग कर ही लिए होंगे और समझ भी गए होंगे वहाँ तक, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, इसको आराम से समझिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा घुमा के पूछता है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में यह कहा गया है क्या कि सो दैट द वेक्टर कि आई जे प्लस के इज द इक्वली इंक्लाइंड टू बी द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। कहने का मतलब है, यानी कोई एक वेक्टर है, क्या है, आई जे और के है, यानी आई प्लस जे प्लस। पहले यह समझते हैं, यहां लिखेंगे एज गिवन वेक्टर, एज गिवन वेक्टर। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या मानेंगे, आई प्लस जे प्लस के। चलिए, यहाँ तक समझे ना। ये कोई वेक्टर है और ये वेक्टर जो है ना, यानी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बनाता है, वो भी सेम। ये हम लोगों को दिखाना। तो यहाँ देखिए, ये क्या है, ओरिजिन है, दैट मीन्स ये 0,0,0 ये होगा। और ये एक कोई ए वेक्टर है, ये सपोज कीजिए ए है, तो ये आई वेक्टर होगा, है ना। और ये हम लोगों का क्या है, बी है। ये कौन एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। और ये हम लोगों का कौन एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा। और ये हम लोगों का क्या होगा, जेड एक्सिस होगा, जिसको अब हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको ए बी और ये सी पॉइंट भी मान सकते हैं। और ये वेक्टर आपका हो जाएगा जे के वेक्टर, और ये जे वेक्टर है, ठीक है। तो कहने का मतलब यानी ओ ए, यानी ओ ए ओ बी, और या फिर आप यह कह सकते हैं ओ एक्स और ओ वाई और ओ जेड। आप इसको नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे। अब क्या कीजिएगा, यानी यह एंगल बना रहा है। एंगल क्या कर रहा है, बना रहा है। कहने का मतलब यहां से कोई ना कोई एक पॉइंट है जिसको रिजल्टेड वेक्टर कहते हैं। यानी यह हो जाएगा, ये कोई पॉइंट पी है और एक्स कोमा वाई कोमा और ये जेड है ना। एक्चुअल में देखा जाए तो ये पॉइंट जो ये जो पी जो है ना, जिसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जिसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाए हैं ना, तो वो एक्चुअल में ये सीधा है। यानी जेड एक्सिस जो है ना, एक्चुअल में ये सीधा है। और कहने का मतलब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये तीनों जो है ना, कहीं एक ही पॉइंट पर क्या है, यानी तीनों का जहाँ पर सेम डिस्टेंस है, वहाँ पर वो पॉइंट है जिसको हम लोग पी बोलेंगे, है ना। और ये जो है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ कौन एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल। और ये वाई एक्सिस के साथ कौन एंगल बना रहा है, बीटा एंगल। और ये कौन एक्सिस के साथ बनाएगा, ये जेड एक्सिस के साथ कौन एंगल बनाएगा, गामा एंगल, है ना। तो कहने का मतलब इसको हम लोग समझेंगे, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ यानी सेम एंगल बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है, इसको प्रूव करना है। तो इसका पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका पहले हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम लोगों को एल एम और एन की ज़रूरत होती है ना। अगर एल एम एन हम लोग निकाल लिए तो यही तो हम लोगों का है क्या, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ लिखेंगे एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। दैट मीन्स एल इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो जाएगा 1, आई का कोफिशिएंट 1, और ये रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1/√3। एम इक्वल्स टू भी आपका सेम चीज़ आएगा, 1 बाई नीचे तो यही सेम चीज़ रहेगा, और जे के आगे भी 1 है, दैट मीन्स √3, तो ये भी आ जाएगा 1/√3। एन इक्वल्स टू ये भी आपका हो जाएगा 1/√3। तो एल एम एन ये भी हम लोगों का क्या हो गया, यानी ये भी हम लोगों का 1/√3 ही आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल को बताएंगे, है ना। तो यहां लिखेंगे क्या कि अल्फा एंगल, है ना, अल्फा एंगल मेक, यहां लिखेंगे लेट। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों अल्फा बीटा और गामा, इस तीनों को यानी वेक्टर ए के साथ जो एंगल बना रहा है, इस चीज को हम लोग बताएंगे, है ना। तो यहां लिखेंगे क्या, अल्फा लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर मेक एंगल
वेक्टर ए विथ ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, समझे कि नहीं, है ना, रिस्पेक्टिवली। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। यानी यह अल्फा एंगल किसके साथ बना रहा है, ओ एक्स के साथ, यानी वेक्टर ए जो बना रहा है ना अल्फा एंगल, यानी ओ एक्स के साथ, वेक्टर ए किसके साथ बना रहा है, ओ जेड के साथ, ये सॉरी ओ वाई के साथ, और ये गामा कौन किसके साथ बना रहा है, गामा एंगल जो बना रहा है ओ जेड के साथ, दैट मीन्स जेड एक्सिस। तो हम लोग का यह कर सकते हैं, एक चीज ये जानते हैं ना, यानी कॉस अल्फा इक्वल्स टू एल होगा, तो दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1/√3, है ना। अब लिखेंगे कॉस बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा m, तो हम लोग लिखेंगे कि कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/√3। अब देखिए यहाँ लिखेंगे कॉस गामा इक्वल्स टू n होता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस गामा इक्वल्स टू ये भी हो जाएगा आपका 1/√3, है ना। तो लास्ट में लिखेंगे यहाँ क्या, कॉस अल्फा और कॉस बीटा और कॉमा कॉस गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, तो 1/√3 और 1/√3, और यहाँ भी हो जाएगा आपका 1/√3। तो बताइए सभी एंगल क्या है, सेम बना रहा है कि नहीं। तो यही चीज़ हम लोगों को कहा गया था क्वेश्चन में कि ये आपको क्या करना है बताइए, तो आपको यहाँ चेक करना है, यानी वेक्टर आई प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइंड मेक टू बी द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आपको ये बताना है, यानी ये तीनों के साथ यानी क्या इक्वली सेम एंगल बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है। तो हम लोग देखें कि यहाँ देखिए सब अल्फा बीटा और गामा वो क्या करता है, यानी 1/√3 जो है ना, ये हम लोगों का सेम एंगल बना रहा है। तो हम लोगों को यह कह सकते हैं तीनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो चलिए आप इसको उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ हम लोग देखेंगे सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला में दो चीज़ होता है, एक होता है यानी यहाँ देखिए क्या है, सेक्शन फार्मूला फॉर द इंटरनल डिवीजन, एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन, है ना। तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं, यानी शॉर्टकट में क्या समझेंगे, यहाँ देखिए तो सपोज कीजिए यहाँ देखिए, यानी यहाँ कोई ओ है, ओ से पी तक कोई वेक्टर है आर, है ना, और ओ से इसका हम ए दे देते हैं और ये हम बी दे देते हैं, कोई दिक्कत। अब बताइए ये यानी ए से ओ तक का वेक्टर क्या है, यानी वेक्टर बी, और ओ से बी ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर ए, है ना। तो आप ये चीज़ जान लीजिए, ये क्या कर रहा है, m/n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी ये क्या है, दोनों रेशियो में है, यानी m/n, ओके। तो ये बताइए ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी m/n, दैट मीन्स m/n है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, जब यानी इंटरनल डिवाइड करेगा तो इसका फार्मूला होगा वेक्टर r इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा m और वेक्टर b और प्लस n वेक्टर a और बाई नीचे हो जाएगा m प्लस n, यानी किस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। यह चीज़ समझना है। और इसी में देखिए एक होता है क्या, एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल के लिए क्या होगा, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो दूसरा हम लोग देखेंगे क्या, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल ये डिवीजन है। तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी ये वेक्टर होगा ना, ये वेक्टर r इक्वल्स टू, यानी m और वेक्टर n, सॉरी वेक्टर यानी m इंटू वेक्टर b माइनस n इंटू वेक्टर a, अब बाई, है ना, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी हो जाएगा m-n, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना, कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है और ये देखिए ये एक्सटर्नल के लिए है, ये आपका इंटरनल के लिए है। तो हम इस फिगर को हटा देते हैं और यहाँ एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ कहा गया है क्या, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा गया है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर, है ना, और विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यानी P ये है और Q ये है, यानी यही दोनों पॉइंट क्या कर रहा है, ज्वाइनिंग कर रहा है, P और Q, है ना। और इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी 2:1, यानी है ना 2:1। अब बताइए ये क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कैसे करेगा और एक्सटर्नली डिवाइड किस पॉइंट पर करेगा, यानी वो किस तरह का वेक्टर होगा। तो ध्यान दीजिएगा,
यहाँ एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है? जैसे यहाँ कोई दो वेक्टर दिया रहेगा ना, तो पहला वेक्टर को क्या मानिएगा? वेक्टर ए मानना है, और दूसरा वेक्टर को इसको वेक्टर बी मानना है, और इसको एम मानना है, इसको एन मानना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, है ना। यहाँ लिखिएगा एज गिवन दैट, एज गिवन दैट। क्या क्या गिवन है देखिए, तो m इक्वल्स टू क्या है? 2 है, और n इक्वल्स टू क्या है? 1 है, और वेक्टर a इक्वल्स टू क्या मान लेंगे? इसको ये वेक्टर मान लेंगे, दैट मीन्स i प्लस 2j और माइनस k, एंड वेक्टर b इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस i प्लस j और प्लस k, है ना। ये वेक्टर b का काम कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, पहले इंटरनली डिवाइड करेगा, तो यही फॉर्मूला होगा। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, सिंस वी नो दैट इंटरनली डिवाइड, क्या होगा पहले? इंटरनली डिवाइड, इंटरनली डिवाइड या डिवीजन जो लिखिए, है ना। तो इसके लिए ये फार्मूला होगा, और इस फार्मूले में हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा बताइए। तो वेक्टर आर इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, जब वेक्टर आर आपको फाइंड करना है तो एम आपका क्या है और वी क्या है, इस चीज़ को आप पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका एम, एम मतलब क्या है? 2 है, और बी देखिए, बी वेक्टर दैट मीन्स किधर है? यहाँ। तो बी वेक्टर है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस आई प्लस जे और प्लस के, है ना, ब्रैकेट, और प्लस एन क्या है? 1 है, और इसके बाद वेक्टर ए, वेक्टर ए मतलब ये है, तो क्या हो जाएगा? आई प्लस 2j और माइनस 2k, और नीचे हो जाएगा क्या? m प्लस एन, दैट मीन्स ये 2 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ये 3 हो जाएगा। अब हम लोग कहाँ लिखें? यहाँ लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा माइनस 2i और प्लस 2j, है ना, और ये इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2k, और बताइए ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा प्लस i और प्लस 2j और माइनस k, और नीचे हो जाएगा कितना? 3, नीचे 3 हो गया। बताइए अब क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 2i है, यहाँ देखिए i है, दैट मीन्स आपका ये हो जाएगा i, है ना, और ये हो जाएगा आपका यहाँ 2j प्लस 2j, दैट मीन्स ये 4j हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2k, और ये देखिए माइनस k, दैट मीन्स ये हो जाएगा प्लस k, है ना, और नीचे हो जाएगा आपका 3। तो यही हम लोगों का कौन सा वेक्टर हो गया? यानी ये जो है ना, ये वेक्टर जो है ना, इंटरनली इस वेक्टर यानी इस जगह पर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। चलिए ये तो हम लोगों का इंटरनली हो गया आंसर। अब इसको उतार लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? ये हम लोगों का एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, तो इसके लिए ये फार्मूला होगा। तो बताइए इस फार्मूला को अप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल्स टू एम, देखिए एम आपका क्या है? 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, और इसका वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी इसको माने हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस आई प्लस जे प्लस के, और माइनस एन क्या है? एन आपका 1 है, ये वाला ये आपका एम है, और ये क्या है? एन है ना। तो ये हो जाएगा 1 इंटू वेक्टर ए, तो वेक्टर ए आपका यहाँ है, दैट मीन्स हो जाएगा आई प्लस ये हो जाएगा 2j माइनस के, और नीचे हो जाएगा आपका यानी 2 माइनस 1, दैट मीन्स 1। तो वेक्टर आर इक्वल्स टू आपका नीचे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i प्लस 2j और प्लस 2k, ओके, और ये माइनस आई और माइनस 2j, और ये हो जाएगा प्लस k, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ माइनस 2i और यहाँ i, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस 3i, और यहाँ देखिए 2j और यहाँ माइनस 2j, दैट मीन्स ये तो 0 हो जाएगा। तो j तो लिखना ना लिखना बात बराबर है, क्योंकि वो क्या हो गया? 0 हो गया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ देखिए 2k और यहाँ प्लस k, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका प्लस 3k, है ना। तो ये फाइनली आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये कब? जब ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, है ना। याद रखिएगा, जो फर्स्ट वाला रहेगा उसको ए मानिएगा, सेकंड वाला बी मानिएगा, और ये रेशियो ये तो समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट वाला एम, सेकंड वाला एन, ये काम हो जाएगा आपका, है ना। ज़्यादा इसमें माथापैची करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने एग्जाम है। इसको अगर हम पूरा डायग्राम बना के यदि आपको समझाएं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है ना। लेकिन अभी आप लोगों को टाइम भी बचाना है और कॉन्सेप्ट भी समझना है क्वेश्चन का, है ना। इसको उतार लीजिए, और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पहले उतार लीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन को तो अभी सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं था। ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर 15 था, ठीक है। ये हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं, है ना।
इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का ही देख रहे हैं, एग्जाम्पल कौन सा देखें, मिल गया। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, एग्जाम्पल 11 में क्या कहा गया, देखिए यहां बोल रहा है क्या कि कंसीडर द 2 पॉइंट्स P एंड Q विथ द पोजिशन वेक्टर OP इक्वल्स टू 3i, दैट मीन्स OP इक्वल्स टू क्या है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर एंड OQ इक्वल्स टू क्या है, यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर। फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q इन द रेशियो 2:1 और इंटरनली क्या होगा और एक्सटर्नली क्या होगा। कहने का मतलब समझिए, सबसे पहले ये लिखेंगे एज गिवन दैट क्या क्या दिया है, वेक्टर A इक्वल्स टू क्या है आपका 3a माइनस 2b, ओके, एंड वेक्टर B इक्वल्स टू आपका है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, है ना। और इसके बाद दिया हुआ है क्या m इक्वल्स टू 2 है और n इक्वल्स टू 1 है। तो चलिए अब इसका एक्सटर्नली और इंटरनली निकालते हैं, इसको समझिए, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नली पहले निकाले कि इंटरनली ही निकालते हैं, इंटरनली डिवीजन।